The investors can know the value of their securities. The valuation of securities can also be useful to the government and creditors. Other factors like dividend declared by the company, factors affecting money market are also important in determining the valuation of securities. ठीक है, तो वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज़ कैसे होगा? ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. तो इन्वेस्टर्स को पता चलेगा कि जो सिक्योरिटीज़ वो बाय या सेल करना चाहते हैं उनकी वैल्यू क्या है. ठीक है, फिर दिस वैल्यूएशन कैन ऑल्सो बी यूजफुल फॉर द गवर्नमेंट एंड क्रेडिटर्स. और अदर फैक्टर्स जैसे कि डिविडेंड डिक्लेयर क्या किया है कंपनी ने इस बार, मनी मार्केट को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, वो सारे भी इम्पॉर्टेंट है इन डिटरमाइनिंग द वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज़. कन्वर्जन ऑफ सेविंग्स इनटू कैपिटल. The individuals of the society who have savings and want to invest in securities can easily purchase securities. Their savings are converted into capital. अगर कुछ इंडिविजुअल्स के पास सेविंग्स है तो वो पैसा है एक्स्ट्रा, तो वो इस तरह की कंपनी में अपना पैसा लगा के शेयर्स खरीद सकते हैं और वो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा, मूडी हो जाएगा, एक तरह की लॉन्ग टर्म बचत हो जाएगी. इंटरमीडियरी इन द क्रिएशन ऑफ कैपिटल. Stock exchange itself does not create capital but provides the platform for the purchase and sale of securities. It plays the role of intermediary. तो स्टॉक एक्सचेंज जो होता है वो खुद कैपिटल क्रिएट नहीं करता बट एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पे हम सिक्योरिटीज़ को परचेज एंड सेल कर सकते हैं. वो एक इंटरमीडियरी का रोल करता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑल द कंपनीज जिनके शेयर्स बाय एंड सेल होते हैं. एक इंटरमीडियरी मिडलमैन जैसा काम करता है. Safety in transactions. The transactions are carried out as per the rules in stock exchange. The brokers working in stock exchange perform their role under the regulation of SEBI. ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स के हिसाब से चलते हैं और जो ब्रोकर्स स्टॉक एक्सचेंज में काम करते हैं वो रोल करते हैं अंडर द रेगुलेशन ऑफ सेबी. सो द ट्रांजेक्शन्स आर कैरिड आउट सेफली. ठीक है, सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से होते हैं. फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. द स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड्स सेफ्टी टू इन्वेस्टर्स एज द ट्रांजेक्शन्स आर कैरिड आउट इन स्टॉक एक्सचेंज एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. और जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं वो सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं इन्वेस्टर्स को क्योंकि ट्रांजेक्शन्स जो कैरी होते हैं वो एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज होते हैं. ग्रोथ ऑफ कैपिटल मार्केट. सेविंग्स ऑफ पब्लिक कैन बी डाइवर्टेड towards the industrial flow due to stock exchange. ठीक है, industries as company firm get long term capital which encourages savings of public towards investment in securities. So economic development of the country is possible along with the development of the market. Public की जो savings होती है उनके पास मनी फ्लो होता है वो उससे सिक्योरिटीज़ में लगा सकते हैं, शेयर्स में लगा सकते हैं, वो कन्वर्ट कर सकते हैं कैपिटल में, लॉन्ग टर्म कैपिटल मिल जाएगा सारी कंपनीज़ को. तो इस तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा. ठीक है. फैसिलिटीज़ टू परफॉर्म एक्टिविटीज़. स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड्स फैसिलिटीज़ टू इट्स मेंबर्स टू परफॉर्म देयर एक्टिविटीज़. So the members of the stock exchange can protect the interest of the investors. सभी एक्टिविटीज़ जो होती है वो ऑनलाइन फैसिलिटी क्रिएट करते हैं, उनके वो जो प्राइस पे बाय करना चाहते हैं वो उनको मदद करेंगे, बाय करने में, सेल करने में मदद करेंगे, बाकी कोई ऑपरेशंस हो उनमें मदद करेंगे. तो इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बना रहेगा, इन्वेस्टर्स को अच्छा लगेगा, कोऑपरेशन होगा अच्छी तरह इन्वेस्टर्स के साथ और उनके साथ चीटिंग होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे. होती है चीटिंग कई कबार बट अगर हम अच्छी तरह अलर्ट रह के करें तो प्रॉब्लम नहीं आती. नेसेसरी फैसिलिटीज़ फॉर स्पेक्यूलेशन. हेल्दी स्पेक्यूलेशन कीप्स द स्टॉक एक्सचेंज अलाइव. स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड्स नेसेसरी फैसिलिटीज़ फॉर द ट्रांजैक्शन ऑफ स्पेक्यूलेशन विद इन द लीगल स्ट्रक्चर. तो स्पेक्यूलेशन होता है यानी कि हम बोली लगा सकते हैं. जिस तरह वो पहले के ज़माने में आपने गुरु पिक्चर देखा होगा उसमें कैसे बोली लगाते थे, उसी तरह इसमें बोली लगाते हैं. ये सब ऑनलाइन होता है, पहले फेस टू फेस होता था, अभी ऑनलाइन हो गया है. ठीक है, तो इस तरह से अगर हेल्दी स्पेक्यूलेशन होगा, सभी इन्वेस्टर्स बाई सेल करेंगे तो स्टॉक मार्केट जो होगा वो अलाइव रहेगा, लाइव रहेगा, लाइवली होगा और मज़ा आएगी.
फिर इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर, ये बहुत रिस्की भी होता है, मैं ऐसा बोल रही हूँ मज़ा आएगी, बट बहुत रिस्की होता है और कभी कभार बहुत सारे लोग बहुत सारा पैसा घुमा देते हैं। इसलिए बहुत ही आपका एकदम एक्सपर्ट हो आप तो तभी जाकर, अभी आपको सभी कंपनीज, आप जो कंपनी के शेयर्स में डील करो उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी जाकर आप कर पाओगे। इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर, स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड्स दैट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन which can be useful to the various parties. For example, information about changes in the price of securities, flow of purchase and sale of securities. ये सारी इन्फॉर्मेशन यूज़फुल होती है इन्वेस्टर्स के लिए, कंपनीज़ के लिए, गवर्नमेंट के लिए, सेबी के लिए. All this information are useful to the government in the formulation of economic policy, financial policy. About this, it indicates the economic condition and growth of the company and nation. Economic growth and development भी होगा. It is a mirror reflecting the economic condition of the country. So the stock exchange is also called the barometer indicating economic condition of the country. तो stock exchange जो है उससे पता चलेगा कि हमारी कंपनी का economic condition कैसी है, हम उसको measure कर पाएंगे based on our information provided by the stock exchange. Listing of securities. If company desires that the transactions of securities are conducted in the stock exchange, it may get securities listed on the stock exchange. Investors have more trust in listed security. अगर हम अपनी कंपनी के शेयर्स में बाई सेल के ट्रांजेक्शन्स करवाना चाहते हैं, एडिशनल कैपिटल रेज करना चाहते हैं, तो हमें लिस्टिंग करवाना पड़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स जो है वो ज़्यादा ट्रस्ट किस पे करेंगे, लिस्टेड सिक्योरिटीज़ को. क्योंकि अगर लिस्टेड का मतलब क्या होता है कि हमने सब रूल्स फॉलो किया है, हमारी कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन सेबी ने तपास की है, ऑथेंटिकेट की है, तो इन्वेस्टर्स भी भरोसा कर पाएंगे हमारी कंपनी पे. Guidance to investors. Stock exchange discloses the collected information of listed companies. On the basis of this information, investors can decide which investment in securities of the company is to be withdrawn and to be invested in which type of securities of the company. तो कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर लेना है, वापस खींच लेना है, कौन सी कंपनी में भरोसा किया जा सकता है, ये सब डिसीजंस भी इन्वेस्टर्स ले पाएंगे. इन्वेस्टर्स के लिए ये गाइड जैसा है. ठीक है, अब हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ डीमेट अकाउंट. अभी डीमेट अकाउंट क्या होता है. जनरली पहले क्या होता था, हम फिज़िकल, अगर हम किसी कंपनी का शेयर रखते थे तो वो हमें शेयर सर्टिफिकेट इशू करती थी, फिज़िकल फॉर्म में था. जिस तरह का एफडी की रिसिप्ट आती है ना, उसी तरह शेयर रिसिप्ट आती थी पहले कि इतने शेयर्स आपके पास है. अभी क्या हो गया है, ऑनलाइन आपका अकाउंट खुलता है, उसमें ही आपके सारे शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पड़े होते हैं, यानी कि डेटा मिलता है कि इतने शेयर्स आपके नाम पे है, इतने शेयर्स इस कंपनी के आपके नाम पे है, इसकी वैल्यू इतनी है. वो सब ऑनलाइन, जैसे बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट होता है उसी तरह डीमेट अकाउंट का भी स्टेटमेंट आपको निकलवा सकते हो. इन द पास्ट कंपनी प्रोवाइडेड शेयर्स इन फिजिकल फॉर्म. मैंने आपको बोला शेयर सर्टिफिकेट टू द शेयर होल्डर. जिस तरह एफडी रिसिप्ट होती है उसी तरह क्या होता है, शेयर सर्टिफिकेट. जनरली द शेयर्स विच वर इन द पेपर फॉर्म, यानी कि सर्टिफिकेट वो पेपर फॉर्म में था, उसको क्या बोलते हैं, शेयर सर्टिफिकेट्स. शेयर ट्रांसफ़र फॉर्म वॉज टू बी ड्यूली फिल्ड फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स एंड फिजिकल शेयर्स वर टू बी सेंट टू द कंपनी अलॉन्ग विद. अगर हम किसी के नाम पे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो हमें एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता था, और वो फॉर्म शेयर सर्टिफिकेट्स के साथ, क्योंकि हम सरेंडर कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो कंपनी में भेजना पड़ता था. प्रोसेस बहुत ही मैनुअल था, बहुत लॉन्ग टाइम लेता था. दिस एंटायर प्रोसीजर वॉज लेंदी एंड टीडियस. बहुत ही बोरिंग जॉब था और ज़्यादा टाइम भी लेता था. टू एलिमिनेट ऑल दिस डिफ़िकल्टीज, सिक्योरिटीज़ लाइक शेयर्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, यूनिट्स एक्सेट्रा आर प्रिजर्व्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. तो सभी कुछ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. दिस फिजिकल सिक्योरिटीज़ आर मेंटेन्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म बाय द डिपोजिटरी इंस्टीट्यूशंस. तो डिपोजिटरी इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो इस सिक्योरिटीज़ को, इसके लिए जैसे मिडल मैन होते हैं उस तरह डिपोजिटरी इंस्टीट्यूशन होते हैं, सेंट्रल डिपोजिटरी इंस्टीट्यूशंस, वो हमारा सारा हिसाब किताब रखती है सभी इन्वेस्टर्स का. ठीक है, तो हमने यहाँ तक देखा. आप एक बार पढ़ लो, समझ लो, अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो. ओके, मैं आपको एक्सरसाइज होमवर्क दे देती हूँ. होमवर्क
मेरा वीडियो में ही रहता है, आपको देखना पड़ेगा और मुझे होमवर्क सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप होमवर्क नहीं करोगे तो मुझे नहीं पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है या नहीं। तो प्लीज़ कंप्लीट योर होमवर्क बाय टाइम, क्योंकि आपको नोटबुक्स भी सबमिशन करना है, ठीक है। तो नोटबुक सबमिशन करने के लिए आपका बुक कंप्लीट होना ज़रूरी है। तो बुक भी कंप्लीट हो जाएगी और आपको पता भी चल जाएगा कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है या नहीं। तो आप प्लीज़ मुझे होमवर्क करके भेजो। 6, 7, 10 1 सेंटेंस में ये कर लेना 5th वाला, ठीक है। 5th वाला, 6th वाला नहीं है अभी तक। व्हेन डिड डिपोजिटरी एक्ट, वो भी नहीं आया है। फर्स्ट डिपोजिटरी, तो ये कर लेना 7, 9, लिक्विडिटी एलिमेंट, ये अब आएगा डीमेट अकाउंट जैसे है वैसे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। इतना होमवर्क कर लेना। आंसर इन डिटेल में 2, 3, आंसर इन शॉर्ट में 5, 6, आंसर इन 1 सेंटेंस में 7, 9 और 5, और MCQ में 6, 7 और 10, ठीक है। तो होमवर्क करके आपको मुझे भेजना है, ठीक है। और अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।